अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण किस प्रकार से होता है? जब कभी भी अगर हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो एक फॉर्मेशन, किसी भी चीज को बनाना इतना आसान काम है क्या? तो ये तो राष्ट्र की बात है। राष्ट्र निर्माण कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमेशा से देखा जाए तो भारत सदियों से गुलामी प्रथा में जीता रहा है। कई लोगों ने यहां पर आकर के अपने शासन सत्ता व्यवस्था को अपनाया है और उसके बाद यहां पर अपने अनुसार देश को संचालित किया है। अब यहाँ अचानक हम राष्ट्र निर्माण की चुनौती की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर किस प्रकार से जब देश हमारा आजाद हुआ था उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पर ऐसे कौन कौन से संकट आए थे जो तुरंत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही यहाँ पर उसे अपनाया गया और उन व्यवस्था को अपनाने में कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसमें से सबसे पहला जो है एक जो मूलभूत आधार माना जाता है वो क्या है? किसी भी एक आजाद देश या कोई भी एक स्वतंत्र अगर देश होता है, स्वतंत्र मीन्स क्या होता है? वो कोई देश स्वतंत्र कब कहा जाएगा? जब उस देश का अपना लोकतंत्र मजबूत होगा। अर्थात लोकतंत्र मजबूती के लिए क्या जरूरी चीजें हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम कैसे की जा सकती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर क्या है? सीधे तौर पर यहां पर किस प्रकार से लोकतंत्र स्थापित किया गया। भारत के स्वतंत्र एक देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये देखा कि देश तो आजाद हो गया, ठीक है, लेकिन अब यहां पर लोकतंत्र व्यवस्था को कैसे कायम किया जाए। भारत हमेशा से एक गुलामी के अंदर जीता रहा है। अब व्यवस्थाओं को हम इस तरीके से संचालित करेंगे कि यहां पर अंग्रेजों ने देश को हमारे आजाद कर दिया। अब देश को कैसे संचालित करना है वो किसके हाथ में? तुम्हारे हाथों में है कि भाई ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने तुम्हें दे दिया है जिसके लिए तुमने इतने लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ी और तुम आज पूरे रूप से एक स्वतंत्र भारत में हो। अब उसके बाद लोकतंत्र कायम करना है, वो तुम्हारी अपनी विचारधारा कैसे करोगे। तो लोकतंत्र स्थापित करना बहुत एक मुश्किल काम था उस समय पर। देश तो अभी हमने जैसे चर्चा किया कि किस प्रकार से यहां पर एक देश के अंदर यहां पर एक सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उसके बीच हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे, लोकतंत्र, चलो हम लोकतंत्र बचाओ अपना, कैसे हम कहेंगे लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को यहां पर जनता को एकजुट किया गया। भारत का संविधान कब कायम हुआ था? भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से अंगीकृत किया गया था और उसके बाद जब लागू किया गया कब हुआ था? 26 जनवरी सन 1950 को, ठीक है। 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान तो है नहीं, लोकतंत्र कैसे कायम कर सकते हैं भाई, ठीक है। देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। अगर देखेंगे तो लगभग कितना होता है यहां पर? 3, लगभग ये माइनस कितना होगा? 1 लगभग ये देखा जाए तो 29 माह का समय, लगभग में 29 माह का समय काल था ये एक तरीके से। तो इस आधार पर ये देखा गया कि कैसे जो है यहां पर बिना एक संविधान के देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालित होती है। तो यहां पर सबसे बड़ा एक चैलेंज था देश के लिए। उन्होंने फिर किसी भी तरह से यहां पर लोकतंत्र को बीच में एक यहां लोगों के बीच में सामंजस्य कायम किया गया कि ठीक है, अब आप सबके लिए लोकतंत्र, यहां पर हमें लोकतंत्र हमारे लिए है, हम सबका एक शासन व्यवस्था है, वो हमें चलाना है। और बेशक क्योंकि देखो तुरंत देश आजाद हो, तुरंत कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है कि लोकतंत्र भाई तुरंत चलो बना, एक लोकतंत्र को हमने बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तुरंत संविधान बना दिया। इतना आसान काम नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है बहुत एक अच्छा एक प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर लोकतंत्र को सुरक्षा एक प्रदान की गई और वहां पर लोग धीरे धीरे करके एक पटरी पे आ रहे थे। अब उसके बाद आता है अगला हमारा जो एक पॉइंट है, देश को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। देश को एकता के सूत्र में बांधना, एकता के सूत्र में बांधना। सिर्फ क्या एक धर्म यहां पे निवास करता था या एक ही वर्ग के लोग थे यहां पर? नहीं, भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है।
अलग प्रकार की संस्कृति, अलग मान्यता, अलग खान पान, अलग विचारधारा, अलग रहन सहन, अलग पहनावा, इसे विविधता कहा जाता है। तो भारत विविधताओं से संपूर्ण है। जिस देश के अंदर एक ही वहां पर एक ही कम्युनिटी निवास करती है, चलो वहां तो मान सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर मान लीजिए स्पेशल एक ग्रुप के बारे में बात किया जाएगा तो यहां तुरंत दंगे हो सकते हैं। यहां पर इस आधार पर यहां देखा गया कि देश को एकता के सूत्र में कैसे बांधना है, अर्थात चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जितना भी मिला करके पूरा यहां पर ये जो भारत देश है इसको देखा जाए तो कैसे हो सकता है। ठीक है, यहां सभी लोग एक समान के रूप से में देखना था। तो इस आधार पर देश को एकता सूत्र में बांधने के लिए विभिन्न प्रकार के वो व्यवस्थाएं चलाई गई। यहाँ पे सभी लोग खुश थे देश के अंदर, और उसके बाद उनका देश की व्यवस्था संचालित हुई और यहाँ सभी लोग एक समान आगे संचालित हुए चलते रहे। अगला उसके बाद आता है सभी धर्मों का समान विकास। सभी धर्म का समान विकास। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, चारों भाई भाई हैं। ठीक है, आज भी देखा जाए तो कई जो है सांप्रदायिक या कई प्रकार से एक विरोधाभासी विचारधाराएं या कई स्टेटमेंट जो होता है आए दिन एक न एक आर्टिकल समय मिल ही जाता है अखबार के अंदर कि सभी धर्मों का समान विकास करना है। ठीक है, विकास तो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कुछ ऐसे एक समुदाय हैं जो संतुष्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां उस समय पर ये देखा गया कि जितने भी धर्म के लोग, भाई अभी तो देश अभी आजाद हुआ है, कहते जो नवनिर्मित होता है या नवजात होता है, नवजात के लिए जरूरी क्या है कि एक पोषण बहुत जरूरी है। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रॉपर जो वर्क करता है हमारे लिए क्या एक प्रभाव डालता है हमारे ऊपर, हमारी ग्रोथ करता है, हमें एक बॉडी बिल्डिंग एक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो वो एक पोषण होता है। और अगर जो नवजात है, नवजात छोटा शिशु होता है ना, छोटा बच्चा, अगर उसको मारना है तो एक चुटकी नमक काफी उसको मारने के लिए। इसीलिए अगर इनके बीच में समन्वय नहीं हुआ, तालमेल नहीं बना, तो समझो अगर कोई भी एक भी अगर वर्ग या एक भी धर्म का, एक भी जाति समुदाय का कोई भी अगर देश के लिए करता है तो वो एक चुटकी नमक ही होता है। वो क्या करता है? देश को ऊपर नहीं उठाता। वो कभी वो जो राष्ट्र है कभी भी राष्ट्रवाद की तरफ नहीं बढ़ सकता। इसलिए राष्ट्रवाद की अगर हम कामना करेंगे तो उसके लिए क्या जरूरी होगा कि जो एक चुटकी नमक उसमें डालने के बजाय वो स्वाद के बराबर डाल, ताकि सबको अच्छा मिल बांट के सब खा सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस कारण से सभी धर्मों का समान विकास करना भी बहुत जरूरी था, और सभी धर्म का विकास हुआ और उसका परिणाम आज है सभी लोग आगे एक सरल तरीके से रह रहे हैं। छोटी मोटी परेशानियां बढ़ जाती हैं परंतु लेकिन आज फिर भी ठीक चल रहा है, समन्वय है। अगली समस्या क्या थी? शरणार्थियों का बसाने की समस्या। रिफ्यूजीज जो थे, शरणार्थियों को बसाने की समस्या। वो सभी हिंदू जो पाकिस्तान से भारत आए थे, अब उन लोगों को कहां बसाया जाए, कैसे उन सबको बसाया जाए यहां पर। और क्योंकि उनके जो घर बार थे वो तो अपने साथ ला नहीं सकते थे, घर गृहस्थी सबकी छूट गई थी, वो बेघर हो गए थे। अब यहां आ गए तो उन लोगों को कैसे यहां पर एक स्थापित किया जाए, सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है, तो इस आधार पर यहां पे क्या किया गया, शरणार्थियों को बसाने के लिए बाकायदा पहल की गई और उनके लिए आवास वगैरह मुहैया कराया गया, और जिसके तहत उन सभी लोगों को आश्रय प्रदान हुआ और वो सभी लोग आगे निवास कर रहे हैं आज। ठीक है।